निरंतर योगी कौन बन सकता है? जो निरंतर योगी मतलब अशरीरी रहने से निरंतर योगी बनेंगे। तो बाबा ने बताया कि बन कौन सकता है? जिसका शरीर के संबंध, वस्तुओं और वैभव से कोई लगाव ना हो। दूसरा बाबा ने बताया जिसकी स्थिति ऐसी उच्च हो जो दूर से ही सबको नजर आए, उनका भविष्य स्वरूप और उनका अभी का संपूर्ण स्वरूप नजर आए। फिर आज की मुरली में बाबा ने बताया है पुरुषार्थ के लिए 3 स्टेजेस, वर्णन, मनन और मगन। तो मगन स्थिति सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मगन स्थिति से वही छूट सकता है जो देही अभिमानी हो। तो देही अभिमानी बनने के लिए बाबा ने स्वमान पर बहुत जोर दिया है। इस स्वमान को बहुत श्रेष्ठ बताया है। तो चलिए अव्यक्त स्थिति में बैठकर आज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। आज की डेट है 21/2/23 और मुरली की डेट है 21/1/72। मुरली का टाइटल है निरंतर योगी बनने की सहज विधि। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो। बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे स्विच को 1 सेकंड में ऑन ऑफ किया जाता है, क्या वैसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो? अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बने। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, यह अपने हाथ में रहेगा। यह समय आएगा, बाबा ने कहा। जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, 1 सेकंड में अशरीरी होना, 1 सेकंड में शरीर से बाहर, 1 सेकंड में शरीर में। तो जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस मजबूत होती जाएगी, हमारी निरंतर हर दिन हर घंटे में ये प्रैक्टिस चलेगी और हम इस तो बाबा ने कहा ये ऐसा अनुभव होने लगेगा और एकदम आसान हो जाएगा कि जैसे कोई वस्त्र धारण करते हैं, जो सा वस्त्र धारण करने का मन हुआ वही धारण करें। बाबा ने कहा ऐसा बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है, मतलब अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। बाबा ने यहाँ पर एक हिसाब से 3 पॉइंट बताए। एक तो 1 सेकंड में शरीर में आना और 1 सेकंड में शरीर से जाना। और दूसरा बाबा ने बताया कि जब आवश्यकता है, कर्म करने हैं, तो शरीर का आधार लिया और आवश्यकता जब कर्म खत्म हुआ तो पुनः शरीर से डिटेच हो जाना। और तीसरा बाबा ने बताया चलते फिरते भी अनुभव हो कि मैं आत्मा और ये शरीर दोनों अलग अलग हैं। फिर बाबा बताते हैं लेकिन यह प्रैक्टिस किन को हो सकती है? बाबा पूछ रहे हैं प्रैक्टिस करनी है लेकिन किन को हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटेच होंगे। क्या कहा बाबा ने? जिनका शरीर के संबंध के साथ, शरीर से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, वैभव है, उन सब से जो डिटेच होता है, वही ये स्थिति पा सकता है।
जरा भी लगाव नहीं होगा तब न्यारे हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है। कौन महारथी? हम ही वो महारथी हैं जिनको हमें ये प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। या बाबा ने स्टेज मतलब इस स्थिति में, ऐसी अगर हम उच्च स्थिति में रहेंगे तो देखने वालों को भी अनुभव होगा कि ये कुछ न्यारे लोग हैं। वह भी महसूस करेंगे जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना। यह ड्रिल कराने वाली न्यारी स्टेज पर है। जब हम आत्मिक स्थिति पे बैठकर योग कराते हैं तो हमारी स्थिति को देखकर वो अनुभव करते हैं कि ये कोई न्यारे लोग हैं। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा जो ड्रिल कराते समय स्थिति का अनुभव होता था, वह स्थिति अब समय आ रहा है कि चलते फिरते अनुभव होगा। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो कि आपके सतयुगी फैमिली के समीप आने वाली होंगी, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। कौन से रूप का? बाबा ने अपना फरिश्ता रूप, लाइट का स्वरूप, और भविष्य का राज्य पद, मतलब भविष्य में जो हमारा देवी देवता का स्वरूप है, वह भी उन आत्माओं को अनुभव होगा जो देवकुल में, जो सतयुग में आने वाले हैं, देवकुल में आने वाले हैं। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे टवले रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे तो आप लोगों को भी यह टवले साक्षात्कार होंगे। जैसे जैसे हम शरीर से डिटैच होते हुए अशरीरी होने का अभ्यास करते जाएंगे तो हमको भी हमारे डबल स्वरूप का साक्षात्कार होगा। हमारा लाइट का स्वरूप हमें साक्षात दिखाई देगा। अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहां से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना। बाबा पहले का बता रहे, निमित दीदी दादियों को कैसे साक्षात्कार हुआ, वैसे अभी भी घर बैठे उन लोगों को होने लगेगा। उन लोगों को बाबा का हुआ। अब बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले लोगों को, जो सतयुगी आत्माएं हैं, उन लोगों को हमारी द्वारा वह साक्षात्कार होगा। वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप यानी लाइट का स्वरूप सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में भी सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता स्वरूप सर्विस करेगा। अर्थात हम दिन भर जितना स्वयं को लाइट के स्वरूप में, अपने को बिल्कुल फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करेंगे तो उतना उतना हमारा लाइट का स्वरूप सर्विस भी करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है, तो सभी आपके सूक्ष्म स्वरूप की सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे। बाबा ने कहा लेकिन क्या? जो इस न्यारी स्थिति में स्थित होंगे, स्वयं फरिश्ता रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज
और पुरुषार्थी स्टेज, दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। पहले बाबा ने क्या कहा, अपना अपना भविष्य स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप वो होगा, लेकिन बाबा ने पहले का बताया कि दो स्वरूप अनुभव होते थे। कौन से? अभी का पुरुषार्थी, अभी का ये जो हमारा साकारी स्वरूप है वह बाबा का, और दूसरा लाइट का स्वरूप। दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे, ये साकार शरीर उस समय कुछ नहीं कर सकेगा, और प्रभाव भी इस शरीर से पड़ेगा, इस शरीर अर्थात लाइट के शरीर द्वारा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला। क्या कहा बाबा ने? परोक्ष अपरोक्ष। परोक्ष यानी जो बाबा के सामने नहीं थे, बाबा तो कराची में थे, लेकिन तब भी यहाँ भारत में रहने वाले लोगों को बाबा दृष्टि के सामने नहीं है तो भी बाबा का साक्षात्कार होता था। और अपरोक्ष यानी जब बाबा के सामने आते थे तो ध्यान मुग्न हो जाते थे, ट्रांस में चले जाते थे, बाबा में कृष्ण का स्वरूप दिखता था। तो ऐसे ही बाबा ने कहा परोक्ष और अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। प्रारंभ में यह सब ब्रह्मा बाबा के द्वारा हुआ, अंत में हम सभी बाबा के बच्चों के द्वारा ये सब होगा। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है, बाबा पूछ रहे हैं। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है, अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं। शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है, तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। जब ऐसे अशरीरी होने का, ऐसे लाइट के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करने का जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, हमको इजी हो जाएगा, निरंतर अभ्यास होने लगेगा, तब एक अतीन्द्रिय सुख का आनंद फील होगा। एक सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज है। उन तीनों स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। वह 3 स्टेजेस कौन सी है? एक है वर्णन, दूसरा मनन और तीसरा मगन। मेजोरिटी वर्णन में ज्यादा है, ज्ञान के पॉइंट्स लेना, ज्ञान के पॉइंट्स को वर्णन करना, इसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। जो संकल्प करते हैं उसे सिद्ध करने की पावर अभी आत्माओं में कम है। सिर्फ वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके प्रभाव नहीं पड़ता है। मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना उसकी कमी है। कैसे मनन करते हैं? जो ज्ञान की पॉइंट सुनी है उसका विस्तार कहीं दीदी दादियों से सुना है, उनको वो विस्तार कर देते हैं, उसका मनन करते हैं। मनन स्वयं का होना, स्वयं द्वारा होना चाहिए। उसके लिए जब हम अपनी आत्मिक स्थिति पे खोकर तब उस पॉइंट्स पर जाते हैं, तो उस पॉइंट्स का मनन होता है, फिर उसमें हम मगन होकर वो हमारा शक्ति स्वरूप बनता है। उसी पर बाबा ने कहा मनन करते भी है, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना उसकी कमी है। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट्स द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। भले प्लानिंग करते हैं, उनके साथ साथ सर्व शक्तियों की सजावट जो होनी चाहिए वह नहीं है। अर्थात क्या? जो शक्ति जिस समय जहां पर जितनी क्वांटिटी में यूज होनी चाहिए वह नहीं है।
शक्तियों को जहां तहां सजा दिया, जिस समय को कोई भी शक्तियों को अलग अलग रूप में यूज कर लिया, तो बाबा ने कहा वह नहीं। तो उनके साथ साथ सर्व शक्तियों की सजावट, बाबा ने सजावट वर्ड लिया है, जो होनी चाहिए वह नहीं है। जैसे कोई चीज कितनी भी अमूल्य हो, लेकिन उनको अगर उस रूप से सजा कर ना रखा जाए तो उस चीज का मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता। इस रीति नॉलेज का भले मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट्स द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हैं। इसलिए मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम हो जाती है। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्लानिंग में रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में जो बाबा अविनाशी चाहते हैं वह अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता। एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रहती। एक एक पॉइंट का मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान है। इसलिए यह अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ जरूर आकर्षण करेगी। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल जाएंगे। जैसे जैसे शक्तियां भरेगी तो मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल जाएंगे। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। यहाँ एक एक शब्दों को देखिए, एक एक लाइन को, जैसे कि बाबा ने एक चेन बना दिया है। क्या कहते हैं, तो रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाती है। तो इसको एक चेन की तरह देखो। अगर वर्णन वर्णन तो चाहिए ही, कोई का ज्ञान का पॉइंट्स लिया, उसको वर्णन किया, अपनी आत्मिक स्थिति में ठहर कर फिर उसका मनन किया। मनन करने से क्या होगा, उससे मक्खन निकलेगा, शक्तियां निकलेगी। और जैसे जैसे वो शक्तियां निकलती है हम उसको धारण करने लगते हैं, तो हमारी स्थिति मगन स्थिति हो जाती है। तो जैसे मगन हुआ, बाबा ने देखो पूरा चेन कहा, वर्णन मनन शक्तियां आएंगी, फिर मगन हुआ। मगन होने से अतीन्द्रिय सुख, जैसे अंतर्मुखता में स्थित होने लगेंगे, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगेगा, सर्व प्राप्तियां होने लगेगी, सब सुखों की प्राप्ति होगी। फिर उससे क्या हुआ, जब हम संपन्न होने लगेंगे तो रूहानियत की खुशबू आएगी। और जिसको रूहानियत हो, जिसमें स्वयं में रूहानियत भरी हो, वो अल्पकाल की कोई भी वस्तुओं पर आकर्षित नहीं होगा। जब उनका किसी पर भी आकर्षण नहीं है तो कोई विघ्न ही नहीं आ सकता, सभी विघ्न टल जाएंगे। बाबा ने पूरा चेन बना दिया। तो विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि के सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हैं, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना और कराना, अब ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिस अपने भले के आधार से औरों को भले देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी नजर चाहिए सभी तरफ। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह ख्यालात चलना चाहिए कि हमारी इस तरफ की फुलबारी किस बात में कमजोर है, उनको इस चीज पे नोटिस करना चाहिए। किसी भी रीति अपने फुलवारी की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है। खाली टीचर बहने निमित्त नहीं है, हम भाई बहने भी निमित्त हैं। अपने को भी निमित्त समझे। और शक्तियों के प्रभाव की कमी होने के कारण चलते फिरते सभी बातों में ढीलापन आ जाता है। इसलिए विनाश की तैयारियां की फोर्स में होते
फिर ढीले हो जाते हैं। जब स्थापना में फोर्स नहीं, जब स्थापना के कार्य में फोर्स नहीं, तो विनाश में फोर्स कैसे भर सकता है? जैसे शुरू में तुमको शक्तिपन का कितना नशा था, अपने ऊपर कड़ी नजर थी। यह विघ्न क्या है? ये विघ्न क्या बड़ी बात है? मतलब बाबा कहते हैं जब तुम्हारी नजर अपने शक्ति स्वरूप में हो, उसका नशा हो, तो विघ्न क्या है, माया क्या है? कितना कड़ा नशा था। अभी अपने ऊपर कड़ी नजर नहीं है, अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। देखिए, ध्यान दीजिए, बाबा ने मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही है कि अभी अपने ऊपर कड़ी नजर नहीं है, तभी माया और विघ्न बड़े लगते हैं। अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। ड्रामा अनुसार नंबर वार तो बनना ही है, कोई न कोई कारण से नंबर नीचे होना ही है, लेकिन फिर भी फोर्स भरने का कर्तव्य करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था, तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान चलते थे। निर्बल आत्माओं को भले भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिसने अनेक आत्माओं का जिसमें अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। जिनको प्रकाश दिया जाता था, तो उन्हें अनुभव भी होता था। रात रात को भी समय निकालकर आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। भरना है तो अभी विशेष सकाश देने की सर्विस करनी है, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर। यह सर्विस खास करनी है जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी यह आवश्यकता है, जैसे कोई शाहूकार होता है तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है ना, लौकिक में, इस दुनिया में हमने देखा। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में है, उन्हों को विशेष सकाश देनी है। अच्छा, निरंतर देह का भान भूल जाए, उसके लिए हर एक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर रहे हैं। पढ़ा पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे और देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य मुख्य युक्ति बाबा ने बताई है, ध्यान अच्छा देंगे। दीदी, हाँ अच्छा जी, दीदी, बस इतना ही पढ़ना दीदी, फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके।
ओम शांति। सभी जो भी अभी नहीं गए हैं ब्रेकआउट रूम में, वो अपना मुरली पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। आज बाबा ने अशरीरी बनने का अभ्यास कराने को कहा है। बोला जितना तुम अशरीरी बनेंगे उतना ही भविष्य में उच्च पद पाएंगे। और अशरीरी बनने के लिए बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई हैं। उसमें एक युक्ति ये भी थी कि भाई जितना जितना तुम बाबा के नजदीक रहेंगे, जितना जितना तुम अपने आप को शरीर से डिटैच करते जाएंगे, तो बाबा के तुम सिक्की लधे प्यारे बच्चे बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया जी आपका। ओम शांति। जी, और क्या बताया? शांति। आज के मुरली में बाबा ने कहा है कि वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस हैं। एक है वर्णन, दूसरा है मनन, तीसरा है मगन। तो बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी वर्णन में ज्यादा है और मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर की कमी है। बाबा ने कहा मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना है। और हर पॉइंट द्वारा मनन और मंथन करने से जो शक्ति रूप मक्खन निकलना चाहिए और इससे शक्ति बढ़ती है। तो बाबा ने कहा कि एक एक पॉइंट का जब हम मनन करते हैं, मगन हो जाते हैं, तो उससे हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है और उमंग उत्साह बढ़ता है, एक फोर्स बढ़ता है हमारे अंदर, आत्मा में शक्ति बढ़ती चली जाती है। इसके लिए हमको अंतर्मुख होकर अतीन्द्रिय सुख प्राप्ति होती है। इससे मगन अवस्था से, अंतर्मुखता की अवस्था से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है और सर्व प्राप्तियों की भासना होती है। तो ये अभी वर्तमान समय में हमें इस तरह से मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरना, तब हमारी मगन अवस्था रहेगी और सारे विघ्न टल जाएंगे। तो ये अभी हमें, इससे हमारे अंदर रूहानियत और स्वयं में शक्ति भरेगी और योग द्वारा शक्तियों का अनुभव स्वयं भी करेंगे और औरों को भी करा सकेंगे। तो ये 3 तरह की स्टेजेस है, वर्णन, मनन और मगन। मगन करने से शक्ति बढ़ेगी, शक्ति से उमंग उत्साह भरेगा, एक फोर्स भरेगा, आत्मा में अंतर्मुक्ता अतीन्द्रिय सुख की भासना, प्राप्तियों की भासना होगी और सारे विघ्न टलेंगे, रूहानियत आएगी और योग द्वारा शक्तियों का अनुभव स्वयं भी करेंगे और को भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज जब मुरली पढ़ी जा रही थी, तो मैं अपने आप को कंपेयर करती जा रही थी कि मैं क्या ये सब कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि जो जिस तरह का मनन बाबा कह रहे हैं, वैसा शायद मनन हो नहीं रहा है। रोज तो मनन करती हूँ, मुरली पॉइंट्स का लिखती हूँ, पर वो जो बाबा कहते हैं उससे शक्तियां भरनी है, अंदर शक्ति आनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से मैं करती जा रही हूँ, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलती जा रही है, लेकिन वो अंदर, वो जो अंतर्मुखता की बात कही बाबा ने, वो नहीं हो रही है। तो अब इस पर अटेंशन रख के अपने आप को और शक्तिशाली बनाना है। तो ये मुझे आज अपने में कमी दिखाई दी। ओम शांति। जी, यही आपने मनन किया।
यही आपका मनन है एक्चुअल में। तो जब अब जो आपने कमी ढूंढी, अब आप उस पर काम करेंगे। जब एक भी पॉइंट लेकर जब आप उसको पूरे दिन भर सोचेंगे कि मैं अपने जीवन में इसको कैसे कोरिलेट करूं, इसको अपने जीवन में कैसे धारण करूं, और कहाँ कहाँ मैं इसको यूज कर सकती हूँ, किस परिस्थिति में। जब आप इसका मनन करेंगे और फिर आप इसको किसी भी एक परिस्थिति में जब आप यूज करेंगे, तो वो आपकी शक्ति बन जाएगा। अच्छा जी, थैंक यू। जी, बहुत अच्छा। तो कोई और भी शेयर कर सकता है कि जैसे आपने कोई पॉइंट मनन किया हो और आपको उससे शक्ति का आभास हुआ हो? कोई है ऐसा, किसी का ऐसा एक्सपीरियंस? तो वो शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी को कोई बोली चिंतन करना है तो वो भी कर सकते हैं। बोलिए। जैसे ये बहन ने कहा अभी, विजया बहन ने, कि हमें शक्तियों का अनुभव नहीं हुआ मनन करके, तो मैंने ये शक्तियों का प्रयोग और पालना की एक बाबा की पार की बुक है, इसमें बाबा ने पूरे 2000 तक के शक्तियों के ऊपर जो जो पॉइंट्स बोले हैं उसका पूरा का पूरा वर्णन है, मतलब उसका कलेक्शन है वो। तो उस पूरी बुक को मैंने मतलब बहुत बार पढ़ा उसको, और जब हम उसको पढ़ते जाते हैं और उसकी स्थिति में स्थित होते जाते हैं, जो जो भी बाबा ने शक्तियों के प्रयोग और पालना का बात कही है, और उसको बहुत सारे टाइम में नहीं पढ़ना है कि 1 महीने 2 महीने में पूरी कर रहे बुक, नहीं, अगर हम 1 हफ्ते में पूरी बुक को 1-2 बार 3 बार रिवाइज करते तो बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि उसमें बाबा ने बहुत तरह तरह की शक्तियां बताई हैं। जैसे अभी मेरे सामने बुक रखी हुई है, तो जैसे हम लोग सिर्फ अष्ट शक्तियों को करके रह जाते हैं, केवल अष्ट शक्तियों की बात नहीं है कि वो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की, निर्णय की, सामना करने की और सहयोग की शक्ति। इसके अलावा भी परिवर्तन की शक्ति भी है, स्वयं में रूहानियत लाने की शक्ति, फरिश्ता से कैसे शक्ति मिलती है ना। तो ईश्वर उसमें बहुत तरह से बाबा ने कंट्रोलिंग पावर, विल पावर लाने की शक्ति, और संकल्पों की शक्ति है ना, नॉलेज की शक्ति, ये सारी शक्तियां हैं हमारी। तो इनको हम जब कई बार पढ़ते हैं, कई बार उसमें जब हम एकदम मगन हो जाते हैं, तब फिर हमारे अंदर वो शक्ति अपने आप आने लगती है, क्योंकि बाबा ने कहा ना, ये तो सारी शक्ति हमारे अंदर है, उसको मनन करके मगन, एक बल, एक भरोसा। दीदी, इस बुक का नाम दोबारा बता देंगी? बुक का नाम है शक्तियों का प्रयोग और पालना, क्योंकि अभी रिसेंटली इस पिछले 15 दिन से मैं इसी बुक को पढ़ रही थी, और इस बुक को पढ़ने के बाद जैसे इसमें लिखा है अंतर्मुक्ता से साइलेंस की शक्ति, अशरीरी भाव का इंजेक्शन, फरिश्तेपन की ड्रेस, फिर इसमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, ग्रहण करने की शक्ति, वाइसलेस की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति। फिर ये एक टॉपिक है शक्तियां ऑर्डर में है, तीनों शक्तियों के ऊपर अधिकार, और साइलेंस की शक्ति। हाँ, साइलेंस की शक्ति के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छा बताया है, और किसको कहा जाता है लाइन क्लियर की आत्मिक शक्ति और सत शक्ति, सतो प्रधान पवित्रता की शक्ति, दिव्यता की शक्ति, समर्थ संकल्पों की शक्ति, सत्यता की शक्ति के ऊपर बहुत अच्छा बाबा ने बताया है। फिर शक्तियों की सेवा में लगाना, फिर महीनता से महानता का अनुभव, ये होली हंस बनने की नॉलेज की शक्ति है ना, परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी, तो समाने की टचिंग और कैचिंग पावर, संगठन की शक्ति, जैसे हम सब संगठन में बैठे हैं तो हमको कितनी शक्तियां उससे हमारी बन जाती हैं, तन मन और धन और संबंध की शक्तियां। ये सारा बाबा ने शक्तियों के ऊपर जो जो पॉइंट्स बोले हैं, ये पूरी अराउंड 60 पेजेस की बुक, ये कॉपी ये है, स्पार्क में इसकी ये कॉपी अवेलेबल है। मनन करते हुए मगन रहने की शक्ति, परखने की शक्ति, वो अष्ट शक्तियों के बारे में, सहनशीलता की शक्ति वो तो बताई है, ये सारे इसमें बाबा ने पॉइंट्स बोले हैं। तो ये अगर इस बुक को अगर 1 हफ्ते में 10 दिन में 3-4 बार, एकाग्रता की शक्ति, स्नेह की, और सबसे अच्छी मुझे स्नेह की शक्ति, की स्नेह की शक्ति में समाये रहो, बाबा की शक्ति में। अगर हम डूबे रहेंगे तो हमारे अंदर इतनी शक्ति, वो डूबने की शक्ति तब आती जब हम ये सारा एक साथ
करते जाते हैं। तो इस बुक को अच्छे से पढ़ा जाए तब शक्तियों का बहुत अच्छे से अनुभव होता है, जो मुझे अनुभव हुआ, इसलिए मैंने सोचा मैं सबको शेयर करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू सो मच। अब मैं जा रही हूँ मधुबन, तो वहां से खरीद के लाऊंगी। ओम शांति। जी, कौन सा बहुत बुक अच्छा। है, प्लीज जरा एक्सप्लेन करेंगे? कौन सा बुक कहा आपने? शक्तियों का प्रयोग और पालना, स्पार्क का बुक है। बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग में है ये बुक। अच्छा, थैंक यू जी। जी, तो और किसी को शेयर करना है और बाबा ने क्या बताया? क्या धारणा करेंगे आज के मूल्य पॉइंट से? क्या, किस पर काम करेंगे? जैसे बाबा ने कहा, आपको अपने ऊपर कड़ी नजर रखनी है, अपने कर्मों की गति पर आपका पूरा अटेंशन रहे। कैसे रखेंगे अटेंशन खुद पर? किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। आज खासकर डिटैचमेंट के बारे में बाबा ने कहा है ना कि शरीर, खुद के शरीर संबंध संपर्क के लोगों से और वस्तुओं से भी खुद को डिटैच रखना, यूज करना है, डिटैच कर। तो इस पर भी थोड़ा अटेंशन रखना होगा कि कैसे घर के लोगों से भी कैसे डिटैच होकर फिर प्यार से भी रहें। जी, जब तक आपको अतीन्द्रिय सुख का, सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं हुई है, तब तक आपको अल्पकाल की कोई भी वस्तु हो, वो अपनी तरफ जरूर आकर्षित करेगी। तो कैसे हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें? जैसे बाबा ने मुरली में बताया कि जब आप मनन करते हो, तब आपको मनन करने से, एक एक पॉइंट के मनन से आपको अपने अंदर शक्ति का आभास होगा और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। और कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जैसे आज बाबा ने बताया कि 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और शरीर से न्यारे अशरीरी स्थिति में स्थित होने की, जैसे अपनी 500 रूपों का अभ्यास किया, ये ड्रिल है। जैसे आज बाबा ने शुरू में ही कहा ना कि वस्त्र धारण करना और उसको निकालना बिल्कुल अपने हाथ में होगा। आवश्यकता हुई धारण किया, अलग हो गए। जितना जितना हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे कि हम अभी अभी शरीर में है, अभी अभी हम परम धाम में रूप में पहुंच गए, अभी अभी हम सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में आ गए। मतलब और अगर हम कर्म भी कर रहे हैं तो कार्य पूरा हुआ और फिर वस्त्र से न्यारे हुए। ये चलते चलते हमको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना भी रहेंगे तो फिर जो शरीर की दुनिया है, दुनिया के संबंध है, जो वस्तुएं हैं, शरीर है, देह, देह के भान से जरा भी तभी हम न्यारा हो पाएंगे, तब हमारा लगाव नहीं रहेगा, तब हम सूक्ष्म में भी हमें हल्कापन महसूस होगा। तो ये प्रैक्टिस हमको करनी है बार बार। जो ड्रिल की का अभ्यास चल रहा है, ये ही ड्रिल हमको मदद करेगी एंड में न्यारा होने में। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी सभी ब्रेकआउट रूम से आ गए हैं, तो सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया होगा। अभी स्क्रीन पर पोल शेयर होगा, तो आप सभी पोल का रिप्लाई कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसके बाद ललिता दीदी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे।
ओम शांति। आज का होमवर्क ये तो हम करते ही होंगे। 1 सेकंड में शरीर में आना, शरीर से डिटैच होना, तो और अशरीरी होने का आज इसी पर बाबा ने कहा है, तो इस पर अभ्यास करेंगे। और स्थूल में एक लेंगे जो मुरली ये ले, चाहे साकार मुरली ले, चाहे कोई भी मुरली घर में आज जो भी पढ़ेंगे, उनके कुछ पॉइंट्स को लेकर उन्हें लिखें, जो पॉइंट्स बहुत अच्छी लग रही, और उसे बार बार स्मृति में लाए, उसे याद करें वो पॉइंट्स क्या थी। जब वो पॉइंट्स याद होने लगे तो उसकी गहराई में जाने लगे, और उस पर मनन करते हुए उस पर दृढ़ता के साथ कि हाँ ये वो मैं हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा, उस पॉइंट्स को दृढ़ता से अपने अंदर धारण करती जाए। तो आज ज्ञान के 1 या 2 पॉइंट्स जो भी अच्छे लगे, उसका पूरा स्वरूप बनने की संपूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। ओम शांति। अभी योग में बैठते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। सारे मनन चिंतन से अपना ध्यान हटाते हुए स्वयं को स्वयं पर एकाग्र करते हैं। देखते हैं स्वयं को, मैं तेजस्वी आत्मा, मुरलीधर शिव पिता की, मैं मास्टर मुरलीधर आत्मा हूँ। बाबा के हर ज्ञान के पॉइंट्स को, हर महावाक्यों को शक्ति स्वरूप में परिवर्तित कर उसे अपने शरीर में सजाने वाली, हर शक्ति को स्वयं में धारण करने वाली, सही रूप से स्वयं में शक्तियों को सजाने वाली, मैं शिव शक्ति हूँ। और 1 सेकंड में मैं आत्मा स्वयं को परम धाम में अनुभव करती हूँ, शिव पिता के सामने, और बाबा को स्पर्श करते हुए, परमात्मा को अनुभव करते हुए पुनः लौट आती हूँ स्थूल शरीर में, भ्रुकुटी तख्त में विराजमान, शक्तियों को पूरे शरीर में फैलाते हुए पुनः 1 सेकंड में उड़ चलती हूँ परम धाम। एक सेकंड में बिल्कुल बाबा के पास, बाबा को स्पर्श किया, स्वयं में शक्तियां भरते हुए पुनः 1 सेकंड में अपने स्थूल शरीर में। देखिए स्वयं को बहुत तीव्रता के साथ में आत्मा अपने भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान होकर चारों तरफ किरणें फैलाती हुई, पूरे शरीर में शक्ति फैलाती हुई, और 1 सेकंड में उड़ चलती हूँ परम धाम, शिव निराकार के पास, और पुनः बाबा की किरणें भरती हुई 1 सेकंड में शरीर में लौट आती हूँ। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। आपका भी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति जी।